दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक दिन भारत सरकार ये घोषणा कर देगी हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए अब सरकारी दफ्तर, पार्क और कई मंत्रालय तब तक बंद रहेंगे जब तक नेता आपस में सहमत नहीं होते। कैसा लगेगा आपको? अजीब, डरावना, जी हाँ। लेकिन दोस्तों, ऐसा इस वक्त अमेरिका में हो रहा है। बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हाल है। हम बात करेंगे कि अमेरिका के शटडाउन की, जो इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि लाखों सरकारी कर्मचारी बेरोजगार जैसी हालत में, सरकारी दफ्तर बंद है और अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस ठप पड़ी है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं आखिर शटडाउन होता क्या है, क्यों बार बार अमेरिका में लगता है, इस बार 2025 में ऐसा क्या हुआ है और इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगी। तो आखिर शटडाउन होता क्या है? दोस्तों, शटडाउन सुनते ही लगता है जैसे कोई कंप्यूटर बंद हो गया हो, लेकिन यहाँ कंप्यूटर नहीं, सरकार बंद हो जाती है। अमेरिका में हर साल एक तय वित्तीय वर्ष होता है, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। इस दौरान सरकार का हर विभाग को चलाने के लिए सांसद यानी कांग्रेस को बजट पास करना होता है। अगर कांग्रेस समय पर बजट पास नहीं कर पाती तो सरकार के पास खर्च करने का कानूनी अधिकार खत्म हो जाता है। मतलब पैसा है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। और जैसे ही ये स्थिति आती है, अमेरिका की सरकार शटडाउन में चली जाती है। इसका मतलब क्या है? लाखों सरकारी कर्मचारी को वापस भेज दिए जाते हैं, यानी बिना वेतन की छुट्टी। जो सेवाएं जरूरी नहीं मानी जाती वो बंद हो जाती है, और जो सेवाएं जरूरी है जैसे पुलिस, अस्पताल, एयर ट्रैफिक वो तो चलती है, लेकिन कई बार वेतन देर से मिलता है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो जब राजनीति रुकती है तो सरकार भी रुक जाती है। अब हम बात करेंगे कि इतिहास के ऊपर, यानी कि अमेरिका में शटडाउन कब कब हुआ। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। क्या ये पहली बार हुआ है? जी नहीं। 1976 से अब तक अमेरिका में 20 से ज़्यादा बार फंडिंग गैप यानी बजट रुकावट हुई है, और उनमें से करीब 10 बार सरकार आंशिक या पूरी तरह बंद हो चुकी है। साल 1981 राजन के समय 2 दिन का शटडाउन लगा था। इसके बाद 1995 से 1996 बिल क्लिंटन के समय सबसे बड़ा टकराव हुआ, 21 दिन तक सरकार बंद रही। इसके बाद 2013 बराक ओबामा के समय ओबामा केयर के मुद्दे पर 16 दिन का शटडाउन हुआ। साल 2018 से 2019 के बीच यह इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन था, 35 दिन तक चला। डोनाल्ड ट्रंप बॉर्डर वॉल के लिए फंड चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। और अब 2025 में फिर वही हालत, कांग्रेस में सहमति नहीं बनी और सरकार ठप। इतिहास एक बात साफ बताता है कि हर बार कारण अलग दिखता है, लेकिन जड़ एक ही होती है, राजनीतिक जिद। अब हम बात करते हैं कि शटडाउन क्यों लगता है। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि शटडाउन क्या है, सवाल ये है कि बार बार होता क्यों है। अमेरिका में दो बड़ी पार्टियां हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। कांग्रेस में अगर दोनों की सहमति न बने तो कोई भी बजट या कानून पास नहीं हो सकता। अब मान लीजिए राष्ट्रपति डेमोक्रेट है और कांग्रेस में रिपब्लिकन्स का बहुमत है, तो नीतियां टकराती है। राष्ट्रपति कहते हैं हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च में इजाफा करो, विपक्ष कहता है नहीं, रक्षा और टैक्स कटौती पर ध्यान दो। और जब दोनों टकराते हैं तो बजट रुक जाता है। अमेरिका में एक कड़ा कानून है, एंटी डेफिशिएंसी। इसके तहत बिना बजट या संसद की अनुमति के कोई सरकारी एजेंसी पैसा खर्च नहीं कर सकती। इसलिए जैसे बजट पास नहीं होता, सरकारी दफ्तरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यही है शटडाउन का कानूनी कारण। अब बात करते हैं कि 2025 का शटडाउन क्या हुआ इस बार। अब बात करते हैं कि मौजूदा हालत की। एक क्यों? क्योंकि कांग्रेस बजट पर सहमत नहीं हो पाई। डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स में फिर वही पुरानी लड़ाई। स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी, मेडिकेटेड फंड और विदेशी मदद पर खर्च। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे, कोई झुकने को तैयार नहीं, और नतीजा अमेरिका की सरकार बंद। करीब 9 लाख संघीय कर्मचारी वापस गए, मतलब घर पर, बिना वेतन। नेशनल पार्क्स, म्यूजियम, कुछ कोर्ट, यहाँ तक कि कुछ वेबसाइट तक बंद। जो जरूरी कर्मचारी है जैसे पुलिस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या अस्पताल स्टाफ, वो काम कर रहे हैं पर बिना वेतन। कह सकते हैं अमेरिका चल तो रहा है पर उधार पर। और अब ये शटडाउन इतिहास का दूसरा सबसे लंबा बन चुका है। अगर कुछ दिन और चला तो यह 2018 वाला रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि शटडाउन का सबसे बड़ा असर जेब पर होता है।
अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, करीब ट्रिलियन डॉलर। और अब जब इतनी बड़ी मशीन रुक जाती है तो नुकसान भी भारी होता है। हर हफ्ते के शटडाउन से अरबों डॉलर का नुकसान होता है। 2019 के शटडाउन में 11 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ था। इस बार उससे भी ज्यादा नुकसान की आशंका है। जब सरकार बंद होती है तो ठेकेदारों के प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, मजदूरों की पेमेंट लेट होती है, रिसर्च फंडिंग अटक जाती है और बिजनेस में अनिश्चितता बढ़ जाती है। यहाँ तक कि शेयर मार्केट भी डगमगा जाता है, क्योंकि निवेशकों को भरोसा नहीं रहता कि सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएगी। दोस्तों, आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने की तनख्वाह से ईएमआई भरता है और अचानक उसकी सैलरी रुक जाए तो घर कैसे चलेगा। यही हाल वहाँ लाखों लोगों का है। लोग क्रेडिट कार्ड पर जिंदगी गुजार रहे हैं, बिलों में इजाफा हो रहा है और उनकी उम्मीदें घट रही हैं। यह शटडाउन उनके लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत आपदा बन गया है। अब बात करते हैं कि इस शटडाउन का जनता पर क्या असर होगा, यानी ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होगा। करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारी को वापस भेज दिया गया है। मतलब काम नहीं, वेतन नहीं। कई परिवारों में तनाव में इजाफा हो रहा है। कुछ लोग बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, कुछ किराया नहीं दे पा रहे हैं, वेतन मिलेगा या नहीं पता नहीं। परिवारों में तनाव, चिंता, अवसाद यानी स्ट्रेस में इजाफा हो रहा है, कई कर्मचारी कह रहे हैं, और ये बात दिल को छूती है। अब बात करते हैं कि इसका राजनीतिक असर। अब इस शटडाउन का राजनीतिक पहलू समझो। कांग्रेस में दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। रिपब्लिकन कहते हैं डेमोक्रेट्स फालतू योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स कहते हैं रिपब्लिकन देश को बंधक बना रहे हैं। करीब 70% अमेरिकी नागरिक मानते हैं कि सरकार अब जनता के लिए नहीं बल्कि पार्टियों के लिए काम करती है। राजनीति का यही सबसे बड़ा नुकसान है। अब जनता का भरोसा उठ जाता है। लोग कहने लगे सरकार नहीं, सिस्टम बंद है। अब बात करते हैं कि इसका दुनिया पर असर क्या हुआ, यानी ग्लोबल इम्पैक्ट। अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन है। जहाँ वहाँ शटडाउन होता है, डॉलर कमजोर होता है, शेयर मार्केट गिरता है, तेल के दाम गिरते हैं और विदेशी निवेशक डर जाते हैं। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित होती है। आईटी कंपनियों के अमेरिकी प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, भुगतान में देरी होती है। 2019 में भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर पर असर पड़ा था और 2025 में फिर वही स्थिति बन रही है। कह सकते हैं जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को सर्दी हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस शटडाउन का समाधान क्या है। अब सवाल उठता है, क्या इस संकट को का कोई हल है। हाँ, विशेषज्ञ कहते हैं अमेरिका को बजट प्रणाली में सुधार करना होगा। अगर बजट समय पर पास न हो तो पिछले साल वाला बजट अपने आप लागू हो जाए, यानी ऑटोमेटिक फंडिंग रूल। इसके अलावा कंटिन्यूइंग रिसोल्यूशन पर की अवधि में इजाफा किया जाए ताकि सरकार बिना रुकावट के चलती रहे। सबसे जरूरी बात, दोनों पार्टियों को जनता के हित में काम करना होगा, न कि पार्टी के हित में, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती संवाद में है, जिद में नहीं। अब बात करते हैं कि इससे दुनिया को क्या सीख मिलती है। दोस्तों, इस शटडाउन से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है बल्कि एक दूसरे की बात सुनने का नाम है। जहाँ नेता सिर्फ एक दूसरे को हराने में लगे हैं वहाँ जनता का भविष्य हार जाता है। लेकिन अमेरिका का यह शटडाउन हमें दिखाता है कि राजनीतिक अहंकार किसी भी ताकतवर देश को झुका सकता है, और यह भी सिखाता है कि पैसा नहीं, संवाद ही किसी लोकतंत्र को जिंदा रखता है। अब इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तो दोस्तों, यह थी अमेरिका के शटडाउन की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश को रोक दिया। ये दिखाता है कि अगर राजनीति में संवाद खत्म हो जाए तो लोकतंत्र भी बंद हो सकता है। क्या यह सिर्फ अमेरिका की कहानी है? नहीं, यह हर लोकतंत्र के लिए चेतावनी है। जहां नेताओं की जिद जनता की जरूरतों से बड़ी हो जाए वहां सिस्टम नहीं, उम्मीदें बंद हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इस शटडाउन का सबसे बड़ा सबक क्या है।